जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बाबरा मन। शालू ने घबराकर उस कैफे को एक नज़र भरकर देख लिया। स्टाफ के कुछ लोगों को छोड़कर कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। 2 साल गुजर चुके थे। हमेशा की ही तरह अनूप आज भी लेट था। बस कुछ ही देर में आने वाला था अपनी वही खास मुस्कान के साथ। लेकिन क्या दोनों की बातें पहले के ही जैसे हो पाएंगी? यह सोचते शालू कैफे में कोने वाली उसी टेबल पर बैठ गई जहां वे दोनों 2 साल पहले बैठकर घंटों बातें करते थे। अतीत की सारी बातें शालू के आंखों के सामने रील की तरह घूम रही थी। एक दूसरे से मिले बिना इन दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। तभी अचानक शालू के घर वालों ने इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने शालू की चट मंगनी पर शादी करके उसे ससुराल भेज दिया। इतना भी मौका शालू को नहीं मिला कि वह अनूप को बता सके। हरदम बुआ की उस पर पहरेदारी जो थी। शालू को ससुराल में किसी तरह की परेशानी या कमी नहीं थी, परंतु दिल का क्या, जो उन निजी पलों में अनूप की यादों को खींच ले जाता था और शालू बस लंबी सांस भरकर रह जाती थी। यह दिल किसी भी तरह अनूप को भूलना ही नहीं चाहता था। शालू ने सारी कोशिशें कर हार मान ली थी और आखिर में दिल की जीत हुई और उसके हाथों ने फेसबुक पर अनूप को ही ढूंढा। अब रोज रात सबके सो जाने पर वह अनूप से घंटों मन की बातें करती रहती, पर जाने क्यों महीना भर बीतने के बाद भी अनूप ने कभी आज तक पहले की तरह उससे जिद करके वीडियो कॉल के लिए कभी नहीं बोला। पहले तो करीब रोज ही दोनों वीडियो कॉल पर घंटों एक दूसरे को देखकर बातें करते थे। अनूप तो कहता भी था, शालू जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं मुझे चैन ही नहीं पड़ता था। आखिर हार कर शालू को ही मिलने की पहल करनी पड़ी। इसी पुरानी जगह पर मिलने का समय तय किया गया और शालू वहीं इंतजार कर रही थी, परंतु अनूप अभी तक नहीं आया था और न ही उसकी कॉल ही लग रही थी। शालू अब तक 2 कॉफी पी चुकी थी। आसपास के टेबल से उस सबकी निगाहें बार बार उसे अपनी ओर उठती दिखी, तो वह बिल पे करके बाहर आ गई और इधर उधर एक बार फिर से देखा और अनूप जब कभी कहीं भी नहीं दिखा तो वह घर चली गई। घर पर उसका पति राकेश भी ऑफिस से आ चुका था और चाय पी रहा था। शालू को देखकर बोला, बहुत थकी लग रही हो, लाओ आओ चाय पी लो। पर शालू सिर का दर्द का बहाना बनाकर कमरे में जाकर लेट गई। राकेश डिनर के लिए बुलाने आया, पर शालू ने दवा मंगाकर खाई और सोने के लिए आंखें बंद कर ली, परंतु उसे नींद कहाँ। मन में तो तूफान उठा था। जब सब सो गए तो वह चुपके से बालकनी में आई और अनूप को फोन लगाया। आश्चर्य, उधर से फोन एक बार की कॉल पर ही उठ गया। हेलो। सुनते ही शालू रो पड़ी और अनूप से बोली, तुम कैफे क्यों नहीं आए? मैं वहां 2 घंटे इंतजार करती रही, ना फोन रिसीव किया, आखिर क्यों? अनूप बोला, अरे बस करो, क्या तुम सच में वहां गई थी? मैं तो मजाक समझा था, तुम तो सीरियस हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो यूं ही तुमसे बात कर लेता था, टाइम पास। क्योंकि मेरी पत्नी डिलीवरी के लिए मायके गई थी और बेटे को लेकर मायके से आज ही लौटी है। शायद उसी वक्त तुमने फ़ोन किए होंगे जब मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गया था। अरे यार, बचपना छोड़ो, कब तक पुरानी बातें और यादों में रहोगी? बी मैच्योर। मैं तो सब भूलकर बहुत खुश हूँ अपनी गृहस्थी में। तुम भी सब भूल जाओ यार। और हाँ, तुम मुझे अब कभी फ़ोन मत करना। मैं नहीं चाहता हमारा परिवार बिखरे। मैं तो तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर रहा हूँ, बाय। यह सुनकर शालू वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। अपनी गलती का एहसास उसे अब हो चुका था और वह स्वयं को मन ही मन कोस रही थी कि अभी तक वह क्यों अतीत से ही चिपकी रही। पर अब और नहीं, अपने मन से अतीत के काले पन्नों को हटाना ही होगा। दृढ़ निश्चय कर वह सोने चली गई।